हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो चलिए टिप्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये हम जो टिप्स बताएंगे आपको, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। तो टिप्स पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप टीडी पीजी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपके लिए ये टिप्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टिप्स बताते हैं आप लोगों को। तो नोट कर लीजिए, क्या सुन लीजिए ना। टिप्स क्या है? सबसे पहला टिप्स आपका ये है, क्या जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लीजिएगा सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड टिप्स ये है आपका कि आपके पास टाइम्स बहुत कम बचे हैं, टाइम बहुत ही कम बचे हैं। तो आप क्या करिएगा, आप जो नेट से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी जो सोशल मीडिया से आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ लें, रीड कर लें और हम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएँ, तो ऐसा बात नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप यूट्यूब तो चलाएंगे लेकिन 2 मिनट 3 मिनट चलाने के बाद या 1 घंटा के बाद आपके अंदर पेशेंस नाम की अगर क्षमता रहेगी तो आप देखेंगे 2 घंटे 3 घंटे और समझेंगे। लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो वीडियो स्किप करके गाना सुनेंगे या म्यूज़िक या मूवीज़ देखने लगेंगे। ऐसे 3 घंटा वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगी और आपकी पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगी। और आप सेकेंड बार यही कहेंगे माइंड से, चलो कल पढ़ लेते हैं, चलो कल पढ़ लेते हैं। तो इसी कल के चक्कर में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि टाइम बर्बाद ना करिए और अपने माइंड से ये चीज़ हटा लीजिए कि चलो कल पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने 2 चीज़ बताया आपको टिप्स, तीसरा चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, उसे भी नोट कर लीजिए और अपने माइंड में भर लीजिए। सबसे ज़्यादा बीएससी वाले नोट कर लीजिए, जो कि यूजी से जो भी पेपर देने वाले हैं, यूजी से जो भी पेपर देने वाले हैं वो नोट कर ले कि उनका 2000 कट ऑफ जो होगा, 2020 का 2020 का कट ऑफ होगा, वो 60 से 70 के बीच में होगा, जो कि जनरल वालों का है। वही ओबीसी का कितना होगा ये नोट कर लीजिए। ओबीसी की कट ऑफ रहेगा जो कि 65 से 60 रहेगा, यहाँ पे 60 से 65 के बीच में रहेगा। एसटी एससी जो है उनका रहेगा 45 से 50। तो ये 2020 का कट ऑफ है, नोट कर लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आपका नंबर आ रहा है तो बढ़िया है, इतना नंबर अगर आ रहा है तो आप पास हैं। तो आप ऐसा तैयारी करिए कि जनरल वाले जो जनरल स्टूडेंट हैं वो 60 से 70 नंबर पाना ज़रूरी है। वही ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो वो 60 से 65 ज़रूर पाएँ। और एसटी एससी के जो स्टूडेंट है वो 45 से 50 के बीच में रहेंगे तो पास। अब बात कर लेते हैं पीजी के बारे में कि पीजी में कितना कट ऑफ बनता है। तो पीजी की कट ऑफ बात करें तो जनरल की कट ऑफ अगर मनपसंद सब्जेक्ट लेना है आपको तो 90 नंबर मनपसंद सब्जेक्ट लेना है। वरना आप अगर 45 नंबर भी पाते हैं तो भी आप पास हैं। वही ओबीसी के लिए अगर मनपसंद सब्जेक्ट लेना है तो 80 से 85 नंबर पाना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो आपके लिए भी 40 नंबर काफ़ी है।
एस टी एंड एस सी के स्टूडेंट जो हैं, अगर वो 35 से अगर वो 45 नंबर पाते हैं तो वो 45 से 60 पाएंगे तो उनका भी किसी सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बता दिया जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का, एसटी का, ये था आपका पीजी का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का, यूजी का बता दिया जो कि अंडर ग्रेजुएट था। तो अगला हम बात करते हैं कुछ चीज़ें आपके लिए अगर मोटिवेट होगी तो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मोटिवेट ये करना है कि जैसे कि क्या होता है कि एक कहानी हम सुनाते हैं, एक पॉन्ड था, ये तालाब था, यहाँ पे सब बच्चे नहा रहे थे, यहाँ पे किनारे सब बच्चे नहा रहे थे। ये तालाब था, यहाँ पे सभी बच्चे नहा रहे थे, यहाँ इसके ऊपर से पुल गया था। ये तालाब अगर बीच में कोई जाता तो बहुत गहरा था, तो इसके ऊपर पुल था, इस पुल से एक लड़का साइकिल चलाता हुआ जा रहा था इसके ऊपर से। और जैसे ये लड़का साइकिल चलाता हुआ जाता है, ये किसी मिस्टेक की वजह से ये पॉन्ड में, मतलब इस तालाब में गिर जाता है, मतलब गिर जाता है और कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग बैठे रहते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि प्लीज़ कृपया इसे बचाएं, कृपया इसे बचाएं बचाएं। लेकिन 10 मिनट बीत जाता है लेकिन कोई जाता नहीं है, कोई जाता नहीं है। सभी कहते हैं कृपया बचाओ। ये जो लोग रहते हैं ये हिम्मत नहीं करते इसमें और कहते हैं कृपया इसे बचाएं, लेकिन कोई नहीं जाता। तभी एक उसमें से अचानक एक लड़का जाता है और इसे बचाकर बाहर निकालता है। तो सोचिए जब ये लड़का बाहर निकालता है तो लोग क्या करेंगे? लोग क्लैपिंग करेंगे, लोग क्लैपिंग करेंगे, मतलब ताली पीटकर उसका स्वागत करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम टीडीपीजी कॉलेज का देना चाहते हैं तो आप क्लैपिंग करवाने वाला बनना चाहते हैं या क्लैपिंग करने वाला बनना चाहते हैं? अगर क्लैपिंग करना चाहते हैं तो आप नंबर लाइए, 30 नंबर लाइए, चाहे फेल हो जाइए। लेकिन अगर आप चाहते कि हमारा क्लैपिंग खुद हो तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि हमें अच्छा मार्क्स ले आना चाहिए, हमें 90 नंबर लेकर आना चाहिए 100 में से। अपना टारगेट बना के रखिए कि हमारा 100 नंबर टारगेट रहे। तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को रिपीट कर लीजिएगा। लाइफ में हमेशा सक्सेस होंगे अगर इस कहानी को याद रखे रहें। तो क्लैपिंग करना मत सीखिए, ऐसा भी करिए जिससे लोग आपके लिए क्लैपिंग करें। अगला चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए परेशान है कि सबसे ज़्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन क्या आती है। तो मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग में वही क्वेश्चन आते हैं जैसे पूछ लिया जाएगा, लिखा रहेगा पहला गाजर, दूसरा मूली, तीसरा है लहसुन, नहीं, तीसरा आपका है चुकंदर और चौथा आपसे पूछा जाएगा सेब। अब ये रीजनिंग में पूछ लिया जाएगा कि इसमें विषम कौन है। यही क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता बीएससी वाले, क्योंकि 60 क्वेश्चन देने वाले हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे।
तो आपको लगाना क्या है, देखिए गाजर ज़मीन के अंदर होता है, जड़ वाला है, ये भी ज़मीन के अंदर, ये भी ज़मीन के अंदर, तो विषम यही है आपका सेव। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उस पर टिक लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता। अगला हिंदी के जो कि लैंग्वेज टेस्ट हैं आपके, जो कि 20 नंबर के हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि सर हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सिलेबस पीछे दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या आएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदी में अगर आप क्लास 8 का हिंदी या तो 9th का, टोटल 9th, क्लास 8 और 9th ये और 10th तक का अगर हिंदी पढ़े हैं तो आप ये 20 क्वेश्चन पूरे करके आएंगे, 20 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके आएंगे। 8, 9 या 10 का कोई भी पढ़े हिंदी तो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे। बहुत ज़्यादा हिंदी टफ नहीं आती है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी पास होंगे, क्योंकि एक सीट अगर आपको लेना है वहाँ पे बीएससी का, तो 2 लोग एक सीट पे लड़ाई करेंगे, 2 लोग एक सीट पे लड़ाई करेंगे। अब 2 में से अगर एक बच्चा पास हो जाता है तो उसको ही सीट मिलेगी, तो आप ऐसा करिए कि आप ही पास हो। तो हिंदी के हमने बता दें कि हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। अगला बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और पेपर्स में अच्छे से बैठिए और सैनिटाइज़र का यूज करके जाइएगा और मास्क ज़रूर ले लीजिएगा, वरना आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर हम इंटर में अगर पीसीएम सब्जेक्ट से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं, या पीसीबी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, तो क्या हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन जहाँ पे एग्रीकल्चर पूछे जा रहे हैं, बीएससी में एग्रीकल्चर पूछे जा रहे हैं, क्या ये 60 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपके सब्जेक्ट से नहीं रहेगा। अगर आप बीएससी एजी पर भर रहे हैं फॉर्म, बीएससी एजी का फॉर्म भर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से सारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे आप पीसीबी से हो, चाहे जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन एजी से। बाकी 40 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग, 40 क्वेश्चन में रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये चीज़ रहेगा। आप इसे रिवीजन करके जाइएगा जिससे आप पास हो सके। जिसमें 20 हिंदी हमने बताया था, 10 इसका रीजनिंग का, 10 जीके था रहेगा। हिंदी कंपलसरी नहीं है, हिंदी में से हिंदी और इंग्लिश 2 आएंगे, उसमें से एक को कंपलसरी है करना। हर दोनों कंपलसरी नहीं है कि दोनों करो, ये एक करना है। जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो आपको या तो इंग्लिश आता हो तो इंग्लिश करो, हिंदी आता हो तो हिंदी करो। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको क्लियर भी करा दिया कि पीसीएम और पीसीबी के, एक चीज़ ये आ रहा है कि हमारा जो कि एडमिट कार्ड है, जो भी एडमिट कार्ड है उस पर डेट, टाइम नहीं लिखा है और डेट नहीं लिखा है। तो ये चीज़ दोनों आपको टाइम टेबल से देख कर जाना पड़ेगा। जैसे टाइम टेबल पे लिखा होगा कि 28/9/2020 को बीएससी एजी वालों का पेपर है, बीएससी एजी वालों का पेपर है, तो उस पर लिखा है कि 9:30 बजे से पेपर है, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर है। ये चीज़ उस पर लिखा है, तो ये टाइम्स देखकर आप पेपर देने जाएंगे, आप कोई और टाइम्स देखकर नहीं जाएंगे। तो टाइम्स आपके टाइम टेबल उस पर नहीं, एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा है, तो इसके लिए सेंटर आपका टीडी कॉलेज में रहेगा, टीडी पीजी कॉलेज में ही सेंटर रहेगा, टीडी पीजी कॉलेज में, कॉलेज जौनपुर में ही आपका सेंटर है। तो आपको कहीं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसकी सेंटर जाएगी बनारस जाएगी या कहीं जाएगी, नहीं जाएगी, आपके कॉलेज में ही सेंटर है इसका। तो जैसा कि हमने बहुत सारी चीज़ें आपका अब बता दिया कि क्या कैसे होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा था कि सर हम पीसीएम से हैं, हमारा क्या होगा। तो हमने बता दिया पीसीएम रहो चाहे पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े रहो इंटर, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़े रहो, 60 क्वेश्चन देना पड़ेगा।
बीए वालों को भी अपने सब्जेक्ट से लूसेंट की बुक खरीद लीजिए, जीके वो पढ़ के जाएँ, उनसे भी 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमए जो पढ़ा है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि उनके सब्जेक्ट से रहेंगे, जो कि जीके से रहेगा, अर्थशास्त्र से रहेगा और उसमें से और करंट अफेयर्स रहेगा, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे उनके। तो अगर और कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारा अगर टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। टेलीग्राम का जो कि ग्रुप है, आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, वो लिख कर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। नोट कर लीजिए, हाई फाई एजुकेटर के नाम से है ये। हाई फाई एजुकेटर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा टेलीग्राम का ग्रुप। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे बहुत निवेदन है। और कल हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के पूरे बीएससी एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन, और कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, तैयारी करते रहिए।